नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार। खनन एजेंसी B14 पर कार्य करने वाला संथाली निवासी यशपाल यमुना नदी में डूब गया। परिजनों का कहना है कि यशपाल पानी की गहराई मापने के लिए यमुना नदी में उतरा था, लेकिन उनका आरोप है कि एजेंसी की ओर से उसे कोई सेफ्टी उपकरण नहीं उपलब्ध करवाए गए, जिस कारण यह हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की मदद से यशपाल की तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका। वहीं इस बारे में जब एजेंसी संचालक गुरप्रीत सब्रवाल से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। गोताखोर अमर सिंह ने बताया कि सूचना पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और नदी में तलाश की, लेकिन अभी तक डूबे व्यक्ति का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमें सूचना मिली थी कि एक युवक किसी कार्य के लिए यमुना से पार गया था और जब वह कार्य करके वापस लौट रहा था तो उसके डूबने की ऐसी सूचना थी। जिस सूचना के आधार पर मेरी अमर सिंह और रामकेश गोताखोर, हमारे SDF के अरविंद जी, रमेश जी, SI जी और सब यहाँ पहुंचे हैं और उस युवक को लगभग 3 से 4 घंटे हो गए हमें सर्च करते हुए और हमारा जो सर्च अभियान वो चल रहा है और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक उसको सर्च करते रहेंगे। रादौर अनाज मंडी में प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा के पुत्र व वरिष्ठ भाजपा नेता नेपाल सिंह राणा ने ई खरीद मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदेश का पहला गेट पास काटकर खरीद कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर नेपाल राणा ने कहा कि इस बार किसानों को गेट पास के लिए लंबी कतारों या जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। किसान अब घर बैठे ई खरीद मोबाइल ऐप के जरिए अपनी डिटेल भरकर खुद ही गेट पास निकाल सकेंगे। नेपाल राणा ने बताया कि सरकार ने धान के उठान को लेकर भी ठोस प्रबंध किए हैं। ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ राइस मिलर्स को भी मंडी से उठान करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि मिलर्स को भी वही रेट मिलेगा जो ट्रांसपोर्टर को दिया जाएगा। पहले दिन वेयर हाउस द्वारा रादौर मंडी में 415 क्विंटल धान की सरकारी खरीद की गई। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कल प्रेस करके घोषणा की 22 तारीख से सरकारी खरीद पूरे हरियाणा में मंडियों में आज से शुरू है और आज यहाँ रादौर में मंडी में सभी जो अपने अधिकारी है उन्होंने बुलाया और पहला हरियाणा का गेट पास पहला रादौर मंडी से यहाँ से ऑनलाइन कटा। अब इसमें जैसे गेट पास कटते थे पहले मंडियों में गेट पे लाइन लगती थी, अब उसको प्रक्रिया को भी आसान कर दिया। जो भी किसान जब अपने गांव से ट्रॉली लेके चलेगा वो अपने मोबाइल पे जा करके और उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेगा, अपना ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर भरेगा, अपनी डिटेल भरेगा, कुछ नॉर्मल सी डिटेल है और उसमें वो जैसे ही मतलब उसको अप्लाई करेगा तो उसमें QR कोड आएगा। QR कोड को स्कैन करके उसका गेट पास कट जाएगा। फिर उसको यहाँ पे गेट पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे मंडी का काम स्मूथ चलेगा। आड़तियों का, राइस मिलर का और किसान का आपस में अब की बार अच्छा तालमेल है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और बढ़िया तरीके से मंडियां का परचेज का काम चलेगा। जो ट्रांसपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट के काम में भी सरकार ने अब की बार जैसे जो ट्रांसपोर्टर हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो भी उठान कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि किसी मंडी वाले को, आड़ती को, राइस मिलर को दिक्कत आती है तो राइस मिलर भी उसको उठा करके अपने राइस मिल में ले जा सकता है। जो रेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा वही रेट राइस मिलर को दिया जाएगा ताकि मंडी में किसी प्रकार का जाम ना लगे। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि पिछले 10 दिनों से गांव पोटली में रास्ते की मांग को लेकर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिससे किसानों में रोष है। उन्होंने कहा कि अब भारतीय किसान यूनियन ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष रतनमान गांव पोटली पहुंचेंगे, जिसके बाद उनके नेतृत्व में किसानों की हक की लड़ाई के लिए सख्त निर्णय लिया जाएगा। हमारा जो मेरठ अम्बाड़ा हाईवे पर पोटली गांव में रास्ते को लेकर एक धरना चला जो पिछले 10 दिनों से चल रहा है, 13 सितंबर से, उसको लेकर हमने कल 23 सितंबर को ऐलान किया था भाई जो इनका कार्यालय है मेन रोड पे वहां घेराव करेंगे। लेकिन हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जो एक बड़े अच्छे किसान नेता है, सदा किसान की बात करते हैं, उनसे हमने संपर्क किया और वो कल 10 बजे हमारे जहां पर स्थायी तौर से धरना चला हुआ गाँव पोटली में धरने पर पहुंचेंगे। और इसे धरने को लेकर हमारे पास SDM साहब रादौर और इनके उच्च अधिकारी हाईवे के जो NHAI के अधिकारी हैं वो भी लगातार संपर्क में है। और हमने ये कहा भाई जब तक हमारा किसानों का रास्ता नहीं लगेगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और इसमें महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, जितना भी समय लगेगा हम अपना रास्ता लेकर रहेंगे। और कल इसी संबंध में इनके एक को जो परियोजना अधिकारी है भारत इसका राष्ट्रीय राजमार्ग का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष रतन मान सब
10 बजे वहां पहुंचेंगे। मैं सभी किसानों से अपील करता हूं कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में धरने में शामिल हो। अगर कल कोई फैसला नहीं होता तो क्या रहेगा? हमारा कल कड़ा फैसला लिया जाएगा। वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, वो कल कड़े निर्णय लेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। शांति प्रिय तरीके से 10 दिन हो गए हमने बैठे ने, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन 2 दिन से अधिकारी हमारे संपर्क में है। अगर कल भी बात नहीं बनी तो हम कल बड़ा आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं नवदेश टाइम्स, नई सोच, नया भारत।